हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस की पाठशाला। आज के सेशन में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा टॉपिक सिलेक्शन। स्टाफिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किया। स्टाफिंग फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। रिक्रूटमेंट को हमने पढ़ा अभी तक, और आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिक्रूटमेंट के बाद होता है। ठीक है। स्टाफिंग प्रोसेस में क्या था, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कितनी पोस्ट हैं जिसे हमने फिल करना है। वेकेंट पोस्ट कितनी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं। उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स थे, उसको हमने स्टडी किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो रिक्रूटमेंट स्टेप्स को अच्छी तरह समझ लीजिए, उसकी क्या प्रोसेस है उसको देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि आप समझ पाएँ कि क्या क्या पहले होता है, फिर उसके बाद सिलेक्शन के अंदर क्या आता है। तो रिक्रूटमेंट में हमने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को सर्च किया कि किन सोर्सेज के थ्रू हम हमारी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। वो इंटरनल हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे कि इंटरनल में इंक्लूड थे ट्रांसफर्स, प्रमोशंस। एक्सटर्नल में थे हम इंटरव्यूज कर सकते हैं, वेबसाइट्स पे दे सकते हैं, एजेंसीज को दे सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज थे। तो यहाँ तक क्या होती है हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसके बाद हमारी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमारे पास एप्लीकेशंस आए, हमने एप्लीकेशंस मंगवाए, तो हम उनको कंपेयर करते हैं कि जिस जॉब के लिए हम वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, और जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में हमें यही कंपेयर करके जो हमारे बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं, जो क्वालिफिकेशंस को मैच करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होते हैं, हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू। वो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे उनको भी। सबसे पहले देख लें कि सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है। सिलेक्शन का मीनिंग है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेस्ट। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं, उनमें से जो बेस्ट है उनको हम वेरियस टेस्ट के थ्रू सेलेक्ट करते हैं फॉर द प्री डिटरमाइंड नंबर्स आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आए हैं उनमें से जितने हमें चाहिए, वेरियस टेस्ट के थ्रू हम वो प्री डिटरमाइंड नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिलेक्शन। इट इज अ डेलिब्रेट एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो सब सोच समझ कर ये एक प्रोसेस करते हैं, ये एक एफर्ट करते हैं, ताकि जो सुटेबल है, जो बेस्ट है हमारी जॉब के लिए, उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इट इज अ स्क्रीनिंग जॉब। ठीक है। जितने सारे कैंडिडेट्स आए हैं, उनके एप्लीकेंट्स आए हैं, उनको हम सेलेक्ट करें, बेस्ट है उसको हम चूज करें। तो यही होती है हमारी सिलेक्शन प्रोसेस। फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, हम उनको स्टडी करते हैं कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हुए हम कोई भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या फेज से उसको फेस करने पड़ते हैं, कौन कौन से फेजेस उसको फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कौन से टेस्ट होते हैं। तो उनको हम फर्दर स्टडी करेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के स्टेप्स हैं। फर्स्ट है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसके अंदर आते हैं इंटरव्यूज और फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड इज सिलेक्शन टेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के थ्रू करते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेते हैं, रेफरेंसेस बैकग्राउंड चेक करते हैं, सिलेक्शन डिसीजन करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर उनको जॉब ऑफर करते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। तो अब हम इसी प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर वन स्टेप इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। मीन्स कि हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन आई हैं उनमें से हम चूज करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनकी क्वालिफिकेशंस हमारी जो दी गई गाइडलाइंस हैं, जो हमने क्वालिफिकेशन जो कुछ भी हमने दिया था उसके अकॉर्डिंग कौन मैच करते हैं, हम उनको कंपेयर करके चूज करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग में यही होता है कि उनके
हम देखते हैं कि उनकी कोई डिमांड्स तो नहीं है, वो हमारी जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं है। ये सब हम सब कुछ चेक करते हैं कि उनकी जो भी ऑफर्स हैं, जो भी उनकी कंडीशंस हैं, वो एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं रिगार्डिंग सैलरी, प्रमोशंस वगैरह। तो ये सब हम चेक करते हैं कि एप्लीकेंट्स ने क्या अपने रिज्यूम में दिया है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या दिया है, और हमें पोस्ट के लिए कि कितना वो सूटेबल है हमारी पोस्ट के लिए, हम उसको कंपेयर करके सेलेक्ट करते हैं। तो स्क्रीनिंग में सबसे पहले हम यही करते हैं। उसके बाद इसके अंदर दो स्टेप हैं। फर्स्ट वन इज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू एंड सेकेंड वन इज फिलिंग अप ब्लैंक एप्लीकेशन। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करवाते हैं। तो इंटरव्यू में फिर जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनकी एप्लीकेशंस को हमने चूज किया है, उनको हम इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए आइए। उस इंटरव्यू में हम क्या चेक करते हैं, वो इंटरव्यू का मेन पर्पस क्या होता है कि उसकी जो फिजिकल और मेंटालिटी है, फिजिकल एबिलिटी है, उसको हम चेक कर पाए। उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पुट करते हैं कि उनकी एजुकेशन क्या, कहाँ से हुई, क्या एक्सपीरियंस है, कैसी उनकी एज है, क्या टेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है, क्या प्रेफरेंसेस हैं, इस जॉब से वो क्या चाहते हैं, कितना उनका इंटरेस्ट है। ये सब हम नॉर्मल क्वेश्चंस पुट करते हैं और उनका चेक करते हैं फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को। उसके बाद फर्दर हम इंटरव्यू लेने के बाद जो हमारे कैंडिडेट्स हमें लगते हैं कि क्वालिफाइंग हैं, उनको हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाते हैं। क्योंकि डिफरेंट पोस्ट के लिए हम ये कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस, तो सब मिक्सअप ना हो जाए। डिफरेंट फॉर्म पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, ताकि उस जॉब से रिगार्डिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा जो जो एप्लीकेंट की सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए उस फॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो उस फॉर्म के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस उसमें रखते हैं कि क्या उनकी एक्सेप्टेबल सैलरी है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछते हैं कि क्या फैमिली पोजीशन है, फादर नेम, मदर नेम, क्या टेस्ट है, मेल फीमेल, स्टेटस क्या है उनका, मैरिड है अनमैरिड है, क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग क्या नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, रेफरेंसेस। तो ये सब हम उस फॉर्म में फिल करवाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम प्रिंट करवाते हैं, उसमें हम ये फिल करवाते हैं एप्लीकेंट से। उसके बाद हम सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एप्लीकेंट की एबिलिटी को चेक करने में। इन टेस्ट के पास करके ही, इनको फेस करने के बाद ही हम एक्चुअल सिलेक्शन करते हैं उस कैंडिडेट की उस जॉब के लिए। तो ये टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे प्रोफिशिएंसी टेस्ट, नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड नेक्स्ट अदर टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या इंक्लूड, प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम कैंडिडेट की स्किल और एबिलिटी को एग्जामिन कर सकें, उसको वेरीफाई कर सकें कि उसकी मेंटल एबिलिटी उस जॉब के लिए है, सुटेबल है या नहीं, उसकी फिजिकल एबिलिटी, स्किल्स हैं उसकी उस जॉब के लिए सुटेबल है कि नहीं, ये सब हम वेरीफाई करते हैं, इन सबको एग्जामिन करते हैं। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम उसकी जो स्पेशलाइजेशन है, जिस फील्ड में उसकी स्पेशलाइजेशन है, उसको हम चेक करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। ये हम थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। लाइक कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए हमने एप्लीकेंट्स मंगवाए, हम उसकी सिलेक्शन कर रहे हैं, तो हम चेक करते हैं कि उसका कंप्यूटर में कितनी स्किल्स हैं, क्या नॉलेज है। तो ये हम थ्योरेटिकली भी उसका टेस्ट ले सकते हैं और प्रैक्टिकली भी उसकी नॉलेज चेक कर सकते हैं। तो ये सब हमारा इंक्लूड होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। सबसे पहले हम उसकी स्किल्स चेक करते हैं कि उसको उस काम की नॉलेज भी है या नहीं। उसके बाद आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में इंक्लूड होते हैं कि उसका इंटरेस्ट क्या है, कि उसका कितना इंटरेस्ट है उस काम में जिस जॉब के लिए हम उसको ऑफर कर रहे हैं, जिसकी उसकी एप्लीकेशन आई है। तो वो हम चेक, तो इंटरेस्ट चेक करते हैं, क्योंकि
किसी भी दो कैंडिडेट्स की सेम क्वालिफिकेशन हो सकती है, ठीक है, तो उनकी सेम स्किल्स हो सकती हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो एप्टीट्यूड है, उनका जो टेस्ट है, उनकी इंटेलिजेंस है, वो डिफरेंट हो सकती है। तो इन्हीं टेस्ट में, इन साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हम ये सब चेक करते हैं कि वो स्पेशल फील्ड के लिए कितना इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। ये हम चेक करेंगे कि उसका कितना इंटरेस्ट है, ताकि हमें इजी हो जाए उससे वो उस फील्ड में काम करवाना। फिर हम इसमें इंक्लूड होता है इंटेलिजेंस, चेक करते हैं कि कितनी फास्ट वो लर्न करता है, कितनी क्विकली वो वर्क को लर्न करता है, कितनी इजीली वो अपने आप को ट्रेन करता है, कि शार्प कितनी मेमोरी है उसकी, कि हम जितना उसको ट्रेनिंग देंगे वो कितनी जल्दी उसको कैच कर लेगा। तो ये हम सब चेक करते हैं ताकि फर्दर हमें प्रॉब्लम ना आए, कुछ नए चेंजेस आए तो वो जल्दी से जल्दी उसको ग्रैब कर ले। उसके बाद आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इंक्लूड करते हैं कि उसकी हिडन क्वालिटीज़ को हम चेक करें कि क्या क्या उसमें हिडन टैलेंट्स हैं। इंश्योर करते हैं कि अगर हम कुछ उसे नया सिखाने चाहें तो वो इंटरेस्ट रखेगा कि नहीं, वो कैच कर पाएगा कि नहीं। तो ये सब हम चेक करते हैं। फिर आता है हमारा पर्सनालिटी चेक आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में, कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो किस तरह से किसी को इन्फ्लुएंस करता है, किसी को मोटिवेट किस तरह से करता है। तो ये सब हम चेक करते हैं। उसके बाद अदर टेस्ट में इंक्लूड होता है कि लैंग्वेज टेस्ट कैसा है, कि जिस एरिया में हमें उससे काम करवाना है उसको उस एरिया की लैंग्वेज की नॉलेज है कि नहीं, वो इंटरेक्ट कर पाएगा कि नहीं अपने कोवर्कर के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। तो ये सब हम चेक करते हैं। और जनरल नॉलेज क्या उसका, कितना जनरल नॉलेज है, कितनी अलर्ट है वो आज के एनवायरनमेंट को लेकर। ये बेसिक से क्वेश्चंस हम उससे पूछते हैं और उसको चेक करते हैं। थर्ड आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये सब करने के बाद, इन सब में सिलेक्शन होने के बाद, कि इंटरव्यू हमने लिया, उसका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लिए गए, उसके चेक किया गया कि एप्टीट्यूड कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, इंटेलिजेंस कैसा है, उसकी नॉलेज कैसी है, स्किल्स कैसी हैं, बेसिक लैंग्वेज उसे आती है कि नहीं एरिया की। तो ये सब फेजेस को फेस करने के बाद, ये सब टेस्ट के बाद हम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टेस्ट लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेते हैं, जो कि हमारा फाइनल इंटरव्यू होता है। एक तरह से फाइनल इंटरव्यू मीन्स कि हम इसमें चेक करते हैं कि कैंडिडेट्स के लुक कैसे हैं, उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसे है, उसका कंडक्ट कैसे है, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे है, वो किस काम को किस तरह से हैंडल करेगा, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये सब हम चेक करते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट उसमें कंडक्ट करवाते हैं कि हाँ, उसकी फिजिकल एबिलिटीज चेक कर पाएँ, उसकी एकेडमिक डिग्रीज देख पाएँ, उसके अकॉर्डिंग उसको उतना स्किल है कि नहीं। तो ये सब हम जनरल इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, ये सब उसकी चेक करते हैं। उसके बाद आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब हमने उसका फाइनल इंटरव्यू भी ले लिया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जिसे हम कह रहे थे, कि हमने देख लिया कि उसका वे ऑफ टॉकिंग, कंडक्ट कैसा है, किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो ये इंटरव्यू लेने के बाद हम उस चेक करते हैं कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, भी कुछ भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, अच्छा करेक्टर है कि नहीं, कुछ भी ऐसे लीगल इश्यूज ना हो, सोशल रिलेशंस उसके अच्छे हों। तो और जो हमने एप्लीकेशन में उससे रेफरेंसेस फिल करवाए हैं, उनसे हम कांटेक्ट करते हैं कि इसका नेचर कैसे है, पिछला बैकग्राउंड कैसे है, लास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रही हैं। तो ये सब हम चेक करते हैं उसे जॉब में रखने से पहले। तो ये श्योरिटी देता है कि अगर हम इसे रखते हैं अपनी पोस्ट के लिए, हम इसको जॉब ऑफर करते हैं, तो ये अच्छे से काम करेगा, अच्छा एनवायरनमेंट बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। तो ये सब हम उन चीज़ों के लिए चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन डिसीजन। डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन टेस्ट को क्लियर करने के बाद, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद, रेफरेंसेस और बैकग्राउंड चेक करने के बाद, फाइनल डिसीजन लेने से पहले कि इसको जॉब ऑफर करनी है कि नहीं, एक
मैनेजर का कंसर्न देखते हैं, एक मैनेजर से डिसीजन लेते हैं कि ये सुटेबल है कि नहीं हमारी जॉब के लिए। तो उनका एक डिसीजन लेते हैं हम, जो हमारे डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, कि हम इसे अपॉइंट करें या नहीं। उनका एक रिव्यू लेते हैं कि ये हमारी जॉब के लिए बेस्ट रहेगा ऑप्शन या फिर नहीं। तो ये हम उनसे डिसीजन लेते हैं। उसके बाद हम मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं कि कुछ भी उनको प्रॉब्लम्स ऐसी तो नहीं है, कुछ एलर्जीज तो नहीं है, कुछ मेडिकल इश्यूज तो नहीं है। तो ये सब हम चेक करवाते हैं ताकि फर्दर कुछ प्रॉब्लम ना आए, कुछ हमें ऐसा ना हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन को, जो हमारे जो सिलेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उनको पता ना हो, ऐसा कुछ भी ना हो कि जो हमारा जो कैंडिडेट है वो हमसे छुपा रहा हो। तो उसके लिए हम उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। उसके बाद हम उनको जॉब ऑफर करते हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद जॉब ऑफर करते हैं कैंडिडेट को, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं कि इस डेट से आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी पोस्ट को और रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी ड्यूटी के लिए। लास्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हमने उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, जब वो ज्वाइन करेगा तब हम उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वेरियस डॉक्यूमेंट्स को साइन करवाते हैं, क्योंकि अब वो कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है। तो उसे इन सब चीज़ों को फॉलो करना होगा, इन सब चीज़ों को मानना होगा। कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होता है जॉब टाइटल, क्या उसकी जॉब रहने वाली है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और क्या उसकी डेट रहने वाली है, कब से कब तक उसको जॉब ऑफर हुई है, क्या उसकी रेमुनरेशन होगा, क्या अलाउंसेस होंगे, वर्किंग आवर्स कितनी होंगी, लीव रूल्स वगैरह। तो ये सब देखते हुए डिसिप्लिन प्रोसीजर कैसा होगा, टर्मिनेशन प्रोसीजर कैसा होगा, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होता है कि कुछ भी आपस में इनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो इजीली एम्प्लॉय और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना क्लियर कर पाए अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ छोड़ना भी है तो वो अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकता है। अगर और अगर कुछ भी चेंजेस करवाने हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो वो चेंजेस करवा भी सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और फिर से वो एम्प्लॉयज से दोबारा साइन भी करवा सकते हैं। तो उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट की जो रूल्स हैं, जो भी उसमें दिए होते हैं पॉइंट्स, उनके बेसिस पर ही एम्प्लॉय को काम करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हमारी थी सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरह से कोई भी कैंडिडेट किसी भी जॉब के लिए सेलेक्ट कैसे होता है। उसको हमने डिटेल में पढ़ा कि क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, इंटरव्यू होता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, फिर उसका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, रेफरेंसेस चेक होती हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर उसको जॉब ऑफर होती है। और जब वो एम्प्लॉय बन जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है जॉब को, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। वेरियस डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम करना होता है वो डिटेल में बताया गया होता है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब